सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने कहा देवर्षि नारद, जैसे शक्कर से मिठाइयां बनती हैं, अब शक्कर खत्म हो तो कोई माता आकर के कह दे कि गन्ने के रस से ही तो शक्कर बनता है, तो गन्ने के रस को लाओ, हम उसी की मिठाई बना देते हैं, तो क्या गन्ने के रस से मिठाइयां तैयार हो सकती हैं? कहा नहीं देवर्षि नारद, जितने भी गीता इत्यादि का आपने पाठ श्रवण पान कराया वो सब वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण फल है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से ही कल्याण होगा और भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि मिलेगी। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण पान कराएं। देवर्षि नारद ने कहा, भैया हम चाहते हैं कि आप ही श्रवण पान कराएं, कहां सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने प्रसन्न होकर के कहा, देवर्षि नारद, यह कार्यक्रम हरिद्वार होना चाहिए, क्योंकि बद्रिकाश्रम में अगर कार्यक्रम होगा तो संत तो आ जाएंगे लेकिन गृहस्थ नहीं पहुंच सकते। इसलिए हरिद्वार में अगर यह कथा होगी, भगवान विष्णु के भक्त हरिद्वार कहते हैं, भगवान शिव के भक्त हरद्वार कहते हैं, अर्थात तो वहीं से बद्रिकाश्रम और केदारनाथ कैलाश धाम के लिए भी रास्ता जाती है, इसलिए उसको हरि द्वार और हरद्वार भी कहा जाता है। कथा का आयोजन होने जा रहा है। देवर्षि नारद प्रसन्न हैं, कहा आज मेरे जीवन में सत्संग का लाभ मिल रहा है, इन अग्रजों के द्वारा अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। क्या होता है? कहा सत्संग तब मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। गुरु जी कहा करते थे कि जब जीव जीव का चुनाव करता है तो कहां भेज देता है? विधायक बना करके विधानसभा में भेज देता है, सांसद बनाकर के संसद भवन में भेज देता है। जीव जब प्रसन्न होता है, जीव का चुनाव करता है तब, और जब परमात्मा इस जीव का चुनाव करते हैं तो सत्संग प्रदान कर देते हैं। बिनु सत्संग विवेकन हो